नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फुर्सत क्लासेस में। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 8वां पाठ लेकर, जिसका नाम है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति का अर्थ है अच्छे कथन, स्तबक यानी गुच्छा, अर्थात अच्छे पदों का, अच्छे कथनों का समूह। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं, जिसका नाम है सूक्ति स्तबकः। देखते हैं। लिखा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस पाठ में देखिए, पहला ही श्लोक हमें क्या सिखा रहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यम अर्थात परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथै, मनोरथै इच्छा करते रहने से नहीं होता। क्योंकि ये जो ही लिखा है, ये क्योंकि का अर्थ नीचे वाले लाइन में जुड़ेगा। अर्थात एक बार फिर से देखें, लिखा है उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि, या उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, अन्वय करते हुए पढ़ते हैं तो उद्यम से अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथै, मनोरथ अर्थात इच्छा करते रहने से, बैठे रहने से कि मन में इच्छा कर लें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसा करते रहने से कभी नहीं होगा। क्योंकि न ही सुप्तस्य सिंहस्य, क्योंकि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए सिंह के मुख में मृगा प्रविशन्ति, न मृग प्रवेश नहीं करता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि जीव भी है, कोई प्राणी भी है, कोई जानवर भी है, उसके मुख में स्वयं भोजन नहीं पहुँच जाएगा। स्वयं उसी के अनुसार मनुष्य को भी अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। देखते हैं अर्थ को। लिखा है कि सोते हुए सिंह के मुख में मृग अर्थात उसका भोजन स्वयं प्रवेश नहीं करेगा। सिंह को भी उठना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको खाने को मिलता है। आगे अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। लिखा है, पुस्तके पठितः पाठ जीवेन नैव साधित, किम भवेत तेन पाठेन जीवेन यो न सार्थकः। देखिए, लिखा है कि पुस्तक पठित, पुस्तक में पढ़ा गया, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवने नैव साधित, अर्थात जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, जीवन में न एव नहीं साधित किया गया जीवन में, तो तेन पाठेन किम भवेत, तेन पाठेन अन्वय कर देते हैं, तेन पाठेन किम भवेत, तो उस पाठ से क्या लाभ, उस पाठ से क्या लाभ। जीवने यो न सार्थक, यो यानी जो, न मतलब नहीं, सार्थकः सार्थक है जीवन में, अर्थात जीवन में जो सार्थक नहीं है, अर्थात ऐसे पाठ से क्या लाभ। यहाँ पे कहने का आशय यह है कि जब हम अपनी किताबों को जो पढ़ते हैं, उनमें बताए गए वचनों कथनों को अगर हम अपनी जीवन में नहीं ला रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे पाठ का क्या लाभ। देखिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। लिखा गया है कि प्रिय वाक्य जो होता है, जंतवः मनुष्य को, सभी मनुष्य को, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति प्रदानेन प्रिय वाक्य, अन्वय कर देते हैं तो ऐसे अर्थ बनेगा कि सर्वे जंतवः, सभी जंतु, सभी मनुष्य, जंतवः प्रिय वाक्य को प्रदान करने से क्या हो जाते हैं, तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तस्मात् अर्थात इसलिए, वचने ऐसे वचनों को वक्तव्यम बोलते रहना चाहिए, प्रिय वचनों को बोलते रहना चाहिए। क्योंकि क्यों करें का दरिद्रता, तो हमें प्रिय वचन बोलने से क्यों दरिद्रता करनी चाहिए।
किस लिए हम दरिद्र बने रहें, क्यों कंजूसी करें। ठीक, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रिय वचन बोलने से सरल कार्य को किया जा सकता है, सबको खुश किया जा सकता है अगर हम प्रिय वचन बोलते हैं। वहीं कठिन वचन बोलते हैं तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे खिलाफ हो जाते हैं बहुत से लोग। इस श्लोक से हम ऐसा सीख ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की तरफ। लिखा है गच्छन पिपीलको याति योजनाम शतान्यपि अगच्छन वैनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। लिखा है कि पिपीलिका यानी पिपीलिको अर्थात चींटी की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि याति योजनम योजन याति पार कर जाती है। कितने योजन? शतान्यपि सैकड़ों योजन पार कर जाती है। गच्छन चलते हुए, जाते हुए, धीमी रफ्तार होती है चींटी की चलने में, तो भी वह लगातार चलने से, वह निरंतर चलते रहने से वह सैकड़ों योजन पार कर जाती है। लेकिन वैनते का अर्थ हो जाएगा गरुड़। गरुड़ भी अगर अगच्छन नहीं चल रहा है तो पदमेकं न गच्छति, एक पद भी नहीं जा सकता। अर्थात हमें कार्य को करते रहने से ही हमें सफलता प्राप्त होगी। अगर हम ऐसे बैठे रहें, सोचते रहें कि नहीं स्वयं कार्य हो जाएगा, तो कभी नहीं सफलता प्राप्त। इसमें सिखाया यह जा रहा है कि हमें लगातार अपने कार्य की तरफ प्रगतिशील होना चाहिए। देखिए श्लोक संख्या 5। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः पिकः पिकः। देखिए कहा जा रहा है कि काकः अर्थात कौवा भी काला होता है और पिकः कोयल भी काली होती है। को भेद, क्या भेद है? पिक काकयो, इन दोनों में यानी कोयल और कौवे में क्या भेद किया जा सकता है? देखिए लिखा है वसंत समय प्राप्ते काकः पिकः। जब वसंत समय आता है, प्राप्त होता है, तो कौवा ही रह जाता है और कोयल ही रह जाती है। इसमें कहने का आशय यह है किसी के रूप को देख करके उसके गुणों के बारे में हम नहीं बता सकते कि वह कैसा है, क्योंकि कौवा तो काला होता है और कोयल भी काली होती है। लेकिन कौवा कड़वी आवाज़ निकालता है, कोयल सुरीली आवाज़ निकालती है जब उसका समय आता है। वसंत के समय में कोयल मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़, सबको अच्छा लगने वाला आवाज़ वो निकालती है, इसलिए वो कौवे से भिन्न है। समय आने पर ही अपने गुणों का प्रदर्शन करें, इसमें ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक आपका 5 ही है, ये समाप्त हुआ। इसको आप एक बार वीडियो फिर से चालू करके देख सकते हैं, पीछे जा करके। आगे देखिए शब्दार्थ। ये शब्दार्थ जो है ये आप स्वयं करें। इसको पढ़ने में जब प्रॉब्लम हो, जहाँ ना समझ में आए, वो वापस जा करके यहाँ देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, मनोरथई उद्यमेन सिंह दरिद्रता। इसका क्या अर्थ होगा यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। चलिए अब हम सीधे अपने अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायतः। इसको आपको सस्वर गायन करना होगा। दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, श्लोकसान योजितः। एक क विभाग में देखिए एक लाइन दिया हुआ है, उसके बाद ख विभाग में उससे मिलाना है हमें कि क्या होगा उसका। देखिए लिखा है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, यानी इसलिए हमें प्रिय वचन बोलते रहना चाहिए। वचने का दरिद्रता, लाइन पढ़ के आए हैं ऊपर से, तो ये अंतिम में लग जाएगा यहाँ पे। वचने का दरिद्रता। लिखा है गच्छन पिपालिको याति, यानी लिखा है कि जो चींटी होती है वह चली जाती है कहाँ तक? योजना नाम शतान्यापि, सैकड़ों योजन तक। ये नीचे से दूसरा पॉइंट। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, कहाँ है प्रिय वाक्य प्रदानेन? प्रिय वचन बोलने से, प्रदान करने से लोग क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः,
किम भवेत तेन पाठेन, किम भवेत तेन पाठेन, ऐसे पाठ पढ़ने से क्या लाभ, उस पाठेन किम भवेत, उस पाठ से क्या लाभ, जीवने यो न सार्थक, जो जीवन में सार्थक नहीं है। आगे अंतिम, काकः का कृष्णः पिकः कृष्णः, कौवा काला होता है या कोयल भी काली होती है, कौन सा बचा, को भेद पिक काकयो, क्या भेद है कोयल और कौवे में। क्रम संख्या 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सर्वे जंतवः यानी सभी जंतु यानी सभी लोग किससे प्रसन्न होते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन, यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। पिक काकयो भेद कदा भवति, पिक और काक यानी कोयल और कौवे का भेद कब पता चलता है, कब होता है, तब होता है जब वसंत समय, वसंत काल का समय आता है, अर्थात यहाँ पे पूरा बनेगा, पिक काकयो वसंत काले भवति, इनका भेद जो होता है, पिक काकयो भेद वसंत समये भवति, वसंत समय में हो जाता है। कह गच्छन योजनानां शतान्यपि याति, कह कौन गच्छन चला जाता है, योजनानां शतान्यपि याति, चलते हुए सैकड़ों योजन। देखिए यह हो जाएगा पिपीलिकः, चींटियाँ सैकड़ों योजन चलते हुए चली जाती हैं। अस्माभिः किं वक्तव्यम, हमें कैसा क्या बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, तो प्रिय वाक्य, हमें प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। देखिए अब क्रम संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखितः, यानी उचित जो कथन है उसके सम्मुख आप हाँ में जवाब दीजिए, अनुचित कथन में न में जवाब दीजिए। बॉक्स बनाए गए हैं, देखिए काकः कृष्ण होगा, कन्फ्यूज हो गया। अगला देखिए अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, एक बार फिर से देखते हैं, काकः कृष्ण न भवति, यार देखिए काकः कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता, ये प्रश्न है, अर्थात कौवा तो काला, वचन बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आम। आगे बढ़ते हैं, क्रम संख्या 5, मंजुषात् समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखतः, लिखा है कि पेटिका में दिए गए समानार्थी शब्दों को चुन करके लिखें। देखिए लिखा है वचने, वचने अर्थात कथने, इसका लिखा है इसके समानार्थी कथने होगा। वैनते, वैनते गरुड़ः, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण, पिकः कोकिलः। क्रम संख्या 6, विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को चुनकर जोड़ें। देखिए लिखा है सार्थकः, सार्थकः का क्या होगा, निरर्थकः, कृष्णः, श्वेतः, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य सुप्तस्य। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त हुआ। अब अगला पाठ, नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा, इसके लिए अब हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।